दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारे इस्लाम में जो जमात इस्लामी का काम होता है वो काबिल तारीफ होता है, क्योंकि वो दीन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जमात इस्लामी का हर कोई इंसान इस नेक काम को अच्छी तरीके से करे। अब इलियास कादरी साहब को ही ले लीजिए, क्योंकि आज जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ उसमें बरेलवी तबके के ही मौलवियों ने इलियास कादरी साहब के बारे में ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं जिसे सुनकर आपको भी बहुत ज्यादा हैरानी होगी। तो चलिए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। और वो दावत इस्लामी का जाहिल मुबल्लिग जिसे इलियास कादरी कहते हैं, मैंने जाहिल खुद अपने आप से नहीं कहा है। अल्लामा शाह अहमद नूरानी जो दावत इस्लामी के बानी थे, अल्लामा शफी कालवी जो दावत इस्लामी के बानी थे, अल्लामा और बहुत सारे उलमाए किराम जिनके नाम अस्मा इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, उन्होंने मुझसे खुद बताया। मैंने उनसे पूछा दावत इस्लामी के ताल्लुक से, हजरत क्या है, उनकी क्या हैसियत है, वो कौन है? तो अल्लामा शाह अहमद नूरानी ने फरमाया था, अल्लाह ही रहमान है, अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए और उनकी कब्र को गुलजार जन्नत बना दे। उन्होंने फरमाया कि हम तमाम सुन्नी उलमा ने ये देखा कि पाकिस्तान में दावत वो जमात इस्लामी का बड़ा जोर बढ़ता चला जा रहा है, तो उस जोर को तोड़ने के लिए और सुन्नियत को बचाने के लिए हमने दावत इस्लामी का हमारा जहन बना, तो हमने एक जमात कायम की। और ये इलियास जो जाहिल आदमी थे, इनके नाम से सारे उलमा को एक किताब मुरतब करने का हुक्म दिया गया और सबको उन्वानात दिए गए। सबने उन्वानात मुरतब करके और वो उसका क्या नाम है, फैज़ान सुन्नत नाम से वो किताब मुरतब की गई और उनके नाम से उसे छापा गया। और ये बड़े भोले भाले सीधे साधे लगते थे देखने में, उलमा के बड़े फरमाबरदार थे। इसलिए सोचा गया कि एक नेक सीधा साधा आदमी है, दीन की तबलीग करेगा और ये किताब ही है, इसके जरिए से दीन की खिदमत होगी, जमात इस्लामी का जोर कुछ तो टूटेगा। अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमान ने बड़े कर्ब से मुझसे फरमाया था कि हजरत जब उन्हें दावत इस्लामी का अमीर बना दिया गया तो उस शख्स ने इस अंदाज से अपना गिरगिट की तरह रंग बदला कि अपने तमाम मुत्तबईन को जो दावत इस्लामी से मुताल्लिक हुए थे, उसके मेंबर बने थे, सबको तमाम पाकिस्तान के सारे उलमा से मुतनफिर करना शुरू किया और ऐसा खूबसूरत अंदाज अपनाया और ये ज़हन दिया कि पाकिस्तान में अगर किसी की दस्तबोसी की जा सकती है, कोई इस लायक है कि जिसकी दस्तबोसी की जाए, कोई इस लायक है कि जिसके हाथों पर बैत की जाए, तो वो सिर्फ और सिर्फ इलियास कादरी हैं, बाकी कोई इस लायक नहीं। और ये माहौल इस तरह बिगड़ा, इस तरह से कि उनका दावत इस्लामी का एक ग्रुप बन गया, तमाम उलमा उनसे कट गए, बेजार हो गए और सारे उलमा उन पर लानत मलामत कर रहे हैं। पाकिस्तान के उलमा की बात बता रहा हूँ, जिन्होंने मुझसे खुद बात की। जामे नईबिया का पूरा स्टाफ आया, मुहद्दिस आए, उलमा आए, मुफ्ती आए मेरे पास और मुझे पूरी डिटेल से बताया इनकी पूरी रुदाद। अल्लामा शाह अहमद नूरानी मुझे बता ही चुके थे। इनकी जहालत और बेअदबी की इंतहा में बताऊं, बात आ गई है तो सुन ले। मेरा इरादा नहीं था, मैं तो ये बोलना भी नहीं चाहता था, लेकिन वहां चूंकि वो इस फितने का वो बानी है, तो दीन को खोखला कर दिया, फितने माविया का वो बानी है, उसने जो है, इसलिए बता रहा हूं ताकि आप उसे पहचान लें, जान लें। अल्लामा अजहरी साहब अलैहि रहमान ने बिला वजह कुफ्र का फतवा नहीं दिया था उस पर। हिंदुस्तान के जिन उलमा ने दावत इस्लामी पर कुफ्र का फतवा दिया था, बेजा नहीं दिया था। नमूने सुन लीजिए जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा। अपने ईमान पर, अपने कलेजे पर हाथ रख के अपने ईमान से पूछिए, क्या यह हक है, क्या ये ईमान वाले का अंदाज हो सकता है? उनके मुत्तबईन अपने साथियों को जब उन्हें मुखातब करना होता है तो मोहम्मद मोहम्मद कह के पुकारते हैं।
मोहम्मद कह के पुकारते हैं, हत्ता कि जब उन्हें बाथरूम जाना होता है तो मदीना कहते हैं। अपनी आंखों से देखा है मैंने, अपने कानों से सुना, जाना है बाथरूम मदीना, मदीना के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। गैरत ईमानी कहाँ चली गई है? सही बात है। क्या ये ईमान है? नहीं पेन है पर ईमान भाई। मोनोग्राम मदीना तैयबा का गुंबद खजरा का मोनोग्राम बना के 24 घंटा लगा के रखना, नालैन शरीफ का मोनोग्राम सीने पर और पगड़ी पर लगा के रखना, और उसी कंडीशन में फ्लैश बाथरूम में जाना। यहां तक आपको बताऊं कि इंतहा ये कर दिया कि दावत इस्लामी वालों ने कुरान अजीम की तबात कराई अपने तौर पर, और कुरान अजीम के सरे वरक पर नालैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर छापी। मैंने अपनी आंखों से देखा, यकीनन नालैन मुस्तफ़ा की बड़ी अजमत है। उसकी अजमत का हम अंदाजा भी नहीं कर सकते। उसकी अजमत पर हमारे दिलो जान और ईमान सब कुर्बान, नालैन मुस्तफ़ा की अजमत पर। लेकिन नालैन बहरहाल नालैन है और कुरान बहरहाल कुरान है। से साबित नहीं है, ताबईन से साबित नहीं है, अइम्मे मुज्तहिदीन से साबित नहीं है, औलियाए कामिलीन से साबित नहीं है। अजान ही देने का शौक था तो नमाज से पहले दे देते तो कुछ देखने में लीप पोत करने में चलता थी। लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं, मेरे नबी की सुन्नत के मुकाबले पर बिदअत तुमने गढ़ी है। बिदअत का कलर अलग रहेगा और सुन्नत का कलर अलग रहेगा। अजान सुन्नत के मुताबिक होगी तो नमाज के पहले होगी, और बिदअत की होगी तो अजान नमाज के बाद। अब भगा रहे हैं शैतान कब्र से। अरे बाबा, शैतान कब्र से कब भगा रहे लोग? फिर जब से यूनिवर्सिटी कायम का यहाँ शैतान ही तैयार होते हैं क्या? पूरे इंडिया में फैला दिए गए हैं। अरे 20 बरस पहले तो तुम्हारे बाप की कब्र पर भी अजान नहीं हुई थी, तुम्हारे दादा की कब्र पर भी अजान नहीं हुई थी। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सरवरी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजार पर नहीं हुई थी। जितने बेअजान वाले गुजरे हैं, खोज खोज कर पहले उनकी कब्रों से भगाओ। कितने दिन से अजान? असल ये है कि बिदअत के कोई हाथ पांव नहीं है। अकल से मसले करते हैं, अकली घोड़े दौड़ाते हैं, मंतिक चलती है। सुनो, शरीयत का मदार नक्ल के ऊपर है, अक्ल के ऊपर नहीं है। शरीयत की गाड़ी का पहिया कायदा है, फायदा नहीं है। तुम बिजनेस माइंड हो, दीन को बिजनेस बनाते हो, इसलिए फायदा 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 फायदा। तो उर्स करने में बहुत फायदा है। देखा यार लोगों ने, वाह रे वाह, कैसा मुबारक दिन है और कैसी पुरनूर फिजा है। एक दिन में साल भर की कमाई हो जाती है। इससे ज्यादा हजरत का फैज और क्या पहुंचेगा? हम नहीं कहते। अगर देवबंद कहता तो तुम बड़े आसानी से कह देते कि ये तो देवबंदी बोल रहा है, ये तो देवबंद का फतवा है। हम तुम पूछते हैं तुमसे, सिद्दीक अकबर की खिलाफत में सऊदी हुकूमत तो नहीं थी, नजदियों का इक़्तिदार तो नहीं था। सिद्दीक अकबर की हुकूमत में पूरे बद्र के मैदान में ओहद के शहीदों की कब्रों पर कहीं एक चादर और कहीं उर्स का मेला दिखा दो। आज बड़ी आसानी से कह देते हो वहां तो हम इसलिए नहीं कर सकते कि वहां पिटाई कुटाई शुरू हो जाती है, वहां ज़रब यज़रिबु की गर्दान शुरू हो जाती है, बानून ताकीद सकीला व खफीफा शुरू हो जाता है। अरे आज नदियों का इक़्तिदार है। फारूक आजम की खिलाफत में भी नजदी मुसलमान बसते थे, वहां भी बहाबड़ों ही का इक़्तिदार था, वो भी नबी के गुस्ताखों का दौर था। फारूक आजम ने कभी उहद के शहीदों के मजार पर चादर चढ़ाया हो, उनके उर्स मनाए हो, तो तारीख के हवाले से दिखाओ। मालूम हुआ कि ये सहाबा का तरीका नहीं था। सही बात। और औलिया का भी नहीं था। बिल्कुल ईमानदारी से बताओ, ख्वाजा हिंद हजरत शेख मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के पीर थे कि नहीं थे? उनके पीर का नाम क्या था? कहो कि 12 बजे रात के बाद तो याद की हुई चीज भी भूल जाती है, ये तो पहले ही से हम भूले हुए हैं। शेख उस्मान हारूनी उनके पीर का नाम था।
شیخ عثمان ہارونی کا پہلے انتقال ہوا کہ خواجہ اجمیری کا پہلے انتقال ہوا؟ شیخ عثمان ہارونی خواجہ اجمیری کی زندگی میں انتقال کر گئے تھے۔ خواجہ اگر عرس و چادر والے ہوتے تو اپنے پیر حضرت شیخ عثمان ہارونی کے مزار پر عرس کرتے، چادر چڑھاتے اور میلہ لگاتے، لیکن کوئی مائی کا لال کسی مستند تاریخ کے حوالے سے دکھا نہیں سکتا ہے کہ خواجہ اجمیر نے کسی ولی کے مزار پر چادر چڑھایا ہو اور عرس کیا ہو، اور کوئی نہیں دکھا سکتا کہ غوث العظم نے، خواجہ بغداد نے اپنے پیر کا عرس منایا ہو۔ تو غوث کا دامن ان کے ہاتھ میں ہے جو بے عرس والے ہیں، جو بے چادر والے ہیں۔ اور چادر گاگر والا کہتا نہیں چھوڑے گے، ارے پکڑا ہم، تم کون چھوڑنے نہ چھوڑنے والے؟ ایک سے نوجوان کو دیکھا بڑی دھمکی دے رہا، نہیں دیں گے طلاق دیں گے نہیں، کسی حال میں نہیں دیں گے، دے ہی نہیں سکتے۔ ارے بھائی تیری شادی ہو گئی ہے؟ کہا نہیں شادی تو نہیں ہوئی۔ تو پھر کس کو کہہ رہا؟ اس کی بیوی کو۔ ارے اس کی بیوی کو تم کون طلاق دینے والے؟ غوث کا دامن ہم نے پکڑا۔ غوث قیام نہیں کرتے تھے، غوث فاتحہ نہیں دیتے تھے، غوث عرس نہیں کرتے تھے۔ کوئی مائی کا لال دکھا دے کہ غوث العظم شیخ محی الدین خواجہ بغداد، اور کوئی دکھا دے خواجہ اجمیر، اور کوئی دکھا دے صابر کلیری، اور کوئی دکھا دے نظام الدین اولیاء بیٹھے تھے مجلس میں، نبی کا تذکرہ چل رہا تھا اور ایک بیگ ختم پر سب کھڑے ہو گئے اور جھوم کر مستی میں لاکھوں سلام بھیجنے لگے۔ معلوم ہوا کہ وہاں سلام تمہارا سلام نہیں تھا۔ کوئی دکھا دے کہ خواجہ اجمیر کے بارگاہ میں 11 تاریخ کو فاتح ہوا ہو، 12 تاریخ کو شیرنی بنائی گئی ہو، دیگ چڑھایا گیا ہو، خواجہ اجمیر نے اس کے اوپر فاتحہ پڑھی ہو۔ پتہ یہ چلا کہ یہ فاتحہ جس کو جعلی، جس کو انگریزی ملا ڈپلیکیٹ شیروانی پگڑی جبہ اور دستار والا جھوٹی روایت پیش کر کے کہتا ہے کہ نبی نے دیکھو کھجوروں کے اوپر فاتحہ پڑھی، اگر واقعی یہ فاتحے کی حدیث ہے تو مولانا احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب الحجت الفائحہ میں صفحہ 16 پر لکھتے ہیں فاتحے کے وقت شیرینی کا سامنے رکھنا بیکار اور عبث کام ہے۔ بتاؤ نبی نے عبث کام کیا؟ خان صاحب بول رہے ہیں کہ یہ عبث ہے۔ معلوم ہوا کہ خان صاحب بھی جانتے ہیں کہ یہ سب حدیث فاتحے کے ثبوت کے لائق نہیں ہے، جعلی اور زدیل باتیں ہیں۔ اگر کوئی چیز حدیث سے ثابت ہوتی تو اس کو عبث و بیکار کہنے والا کہاں جائے گا؟ طاہر حسین کے بتانے کی ضرورت پیش آئے گی؟ تم نے تو خان صاحب کا بھی حلیہ بگاڑ دیا، ایسا اجتہاد کیا کہ خان صاحب کی بھی کھٹیا کھڑی ہو گئی۔ خان صاحب کہتے ہیں فاتحے کے وقت میں شیرنی کا سامنے رکھنا محض جہالت ہے، عبث و بیکار کام ہے۔ بتاؤ اگر یہ حدیث سے ثابت ہوتا تو جو چیز حدیث سے ثابت ہو تمہارے یہاں عبث و بیکار ہو سکتی ہے، ہم تو 100 جان سے اس پر قربان ہیں، وہ تو سنت ہو جائے۔ پتہ یہ چلا یہ سب زٹیل قصے کہانی۔ ظاہر سی بات ہے مولانا الیاس قادری صاحب کے بارے میں سن کر آپ کو بھی کافی زیادہ حیرت ہوئی ہوگی، کیونکہ مجھے بھی بہت زیادہ حیرانی ہو رہی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ کرنا کسی کے ساتھ کتنی غلط بات ہے، مطلب آپ پر کوئی اتنا زیادہ وشواس کرتا ہے اور اتنی بڑی ذمہ داری آپ کو سونپ دیتا ہے اور آپ اس ذمہ داری کو ایمانداری سے نہ نبھا کر اپنے فائدے کے لیے یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سوچیے کہ بات کوئی بزنس کی ہو یا کسی کمپنی کی ہو وہ تو الگ بات ہے، بات ہے اسلام کی۔ کسی انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ دین و اسلام کو بدل سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا دین ہے جسے چاہ کر بھی کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ کہ انسان صرف اتنا ضرور کر سکتا ہے کہ اپنی غلط تعلیماتوں کی وجہ سے دین کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ آج ہم سب کی آنکھوں کے آگے، اور جیسا کہ آپ سب کو ہی پتا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے جس نے قرآن کو چھوڑا وہ گمراہی کا راستہ خود بخود اختیار کر لیتا ہے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔